आज हम लोग चर्चा करेंगे वन जीव और जैव विविधता के अंतर्गत जो है अधिवास के कारण कह लीजिए या अधिवास से संबंधित बात पर कह लीजिए। तो वन जीव को दो भाग में बांटा गया, एक पादप और एक जंतु। पादप के अंतर्गत पौधा होता है, जो हम लोग जो पहले चर्चा किए पादप यानी कि पौधा के बारे में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जंतु, ठीक ना। इसमें जंतु कहने का मतलब है अधिकतम जीव जंतु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा मोड़ा पौधा इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं तो जंतु कहने का मतलब केवल जीव जंतु होता है। तो पौधा और जीव जंतु दोनों अलग अलग होता है, ठीक ना। तो आज हम लोगों की चर्चा होगी जंतु, जिसको अंग्रेजी में फौना कहा जाता है, ठीक ना। अंग्रेजी में फौना कहा जाता है। तो जंतु का मतलब हो गया जो प्राणी है, ठीक है। प्राणी पौधा भी है, लेकिन ये सब जंतु देख लीजिए, यह सब आपको चर्चा किया गया कौन कौन है। जैसे मान लीजिए एक पीपल का वृक्ष है और एक गाय है, तो पीपल का वृक्ष क्या हो गया, पादप हो गया, ठीक ना। और गाय क्या हो गया, जंतु हो गया, ठीक ना। एक जो है ले लीजिए आप आम का वृक्ष, ठीक ना, और एक तरफ एक बकरी को रख लीजिए। आम का वृक्ष क्या हो गया, पादप हो गया, बकरी क्या हो गया, जंतु हो गया। इससे आप कन्फर्म हो गए कि जंतु और पादप अलग अलग होते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं जंतु। तो जंतु से रिलेटेड जब बात आती है तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारत के प्राणियों का जब सर्वेक्षण हुआ और सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कलकत्ता को मिला, ठीक ना। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कलकत्ता जो है, यानी कि अंग्रेजी में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट नेम है आपको ZSI, ठीक ना। यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसको कोलकाता ने किया था, तो उसके सर्वेक्षण के अनुसार भारत में जो है आपको 89,451 जीव जंतु की प्रजाति पाई जाती है, ठीक ना। यानी कि कोलकाता जब सर्वेक्षण किया भारत के प्राणियों का कोलकाता गवर्नमेंट ने, तो 89,451 जीव जंतु की प्रजाति यहाँ पाई गई, कहाँ, भारत, जिसे हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, या जिसे निम्न प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। पहला है कि अदय जीव, जिसको प्रोटिस्टा कहा जाता है। आपको साइंस में बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा, आर्थ्रोपोडा, ठीक ना, इत्यादि की चर्चा होती है। तो एक है अदय जीव यानी कि प्रोटिस्टा, उसकी प्रजाति 2577 यानी कि 2577 है, कौन, प्रोटिस्टा, ठीक ना। जब वो सर्वेक्षण किया कौन, कलकत्ता ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को किया, तो प्रोटिस्टा की कितना की प्रजाति 2577, आर्थ्रोपोडा की प्रजाति जो है 68,389 थी, और मोलस्क की प्रजाति जो है 5,000 थी, ठीक है। और अन्य जो कहता है अकशेरुकी, ठीक हुआ, कहता है अन्य अकशेरुकी की जो है 8,329 प्रजातियां थी, और प्रोटोकार्डेटा जो है 119। सबसे देख लीजिएगा सबसे कम में कौन है, प्रोटोकार्डेटा कितना है, 119। यानी कि प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत जो जीव जो पाई जाती है उसकी प्रजाति मात्र 119 थी। मछली जो है 2,546 प्रजाति पाई गई थी जब कलकत्ता ने सर्वेक्षण किया था, भारत सरकार ने उसको सौंपा था, ठीक ना। क्योंकि कलकत्ता जो है पूर्व काल का भारत का राजधानी हुआ करता था। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ठीक ना। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, इससे पहले वही, ठीक है। तो जब उस सर्वे किया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कलकत्ता ने, तो मछली जो है 2,546 प्रजाति की थी, और अभयचर जो जीव थे वो 209, ठीक है। और सरीसृप, ठीक है, रेंगने उगने वाला जो है 456 प्रजाति पाई गई, और पक्षी जो है 1,232 प्रजाति पाई गई। स्तन पाई, और स्तन मतलब जो स्तन वाला होता है, जो दूध निकालता है ना, उसको स्तन वाला कहा जाता है। जैसे गाय स्तन वाला जीव है, तो जो जीव दूध निकालता है वो स्तनधारी कहा जाता है। तो स्तन पाई जो है 390 प्रजातियां
पाई गई थी जब भारतीय जो है प्राणी सर्वेक्षण जब हुआ था, जो कोलकाता को सौंपा गया था, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जो है भारत में इतनी प्रजातियां पाई गई थी। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 89,451 जंतु। ठीक है। अब जो हम लोग जो चर्चा किए हैं, उपर्युक्त प्रजाति में से कई प्रजाति अब जो है समाप्त होने के कगार पर है, लुप्त हो रही है। ठीक ना। उसमें आम नागरिक व सरकार की जवाबदेही है इस पर पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है उसमें से कोई लुप्त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समाप्त हो रहा है तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उसकी संख्या बढ़े। उसको अगर हो सकता है किसी तरह की परेशानी होगी, इसलिए वह जो है अपनी प्रजनन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। तो हम हमेशा प्रयास करेंगे कि उसकी जनसंख्या बढ़े। ठीक है। तो उपर्युक्त प्रजाति में से कई प्रजाति क्या हो रही है, लुप्त होने वाली है, जिसके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार ने जो है 89 यानी कि 89 उद्यान और 400 वन प्राणी उद्यान का विकास किया। ठीक ना। सरकार ने वन प्राणियों को बचाने के लिए, वन और वन प्राणियों को बचाने के लिए 89 उद्यान और 400 वन प्राणी उद्यान का विकास किया, यानी स्थापना किया, बनाया। इसमें जो वन प्राणी अगर लुप्त हो रही है उसकी संख्या को बढ़ाई जाए, उसको सुविधा दी जाए। जो पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं उसको लगाया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वन और वन प्राणी का संरक्षण मानव के लिए जरूरी। तो सरकार ने विकास किया। भारत में उद्यान और वन प्राणी मिलाकर कुल अगर कह लेते हैं 1.56 लाख किलोमीटर क्षेत्र है। भारत के 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 1 लाख यानी कि 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिस पर जो है आपको उद्यान और वन प्राणी उद्यान। ठीक है। अब छोटी से हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि जैव विविधता का संक्षिप्त विवरण हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। इसे नॉर्मली देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग स्थान में रहते हैं, और भारत जो है दुनिया के विविधता की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। नहीं, भारत दुनिया में जितनी भी जलवायु पाई जाती होती है वो सभी भारत में होता है, इसलिए भारत एक खूबसूरत देश कहा जाता है। ठीक। तो हम लोग एक जैव विविधता का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। तो संक्षिप्त विवरण के लिए हम एक ऐसे स्थान पर चलेंगे जहाँ हमको सारी चीज़ मिल जाए। ठीक ना। हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ हमको सारी चीज़ मिल जाए। वहाँ पानी भी हो, पेड़ भी हो, पत्थर भी हो, झरना भी हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्या हो, मौजूद हो। ठीक है। जब आप पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पटना संजय। चलिए तो हम लोग पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में जाएंगे। आप जैसे उसके गेट पर पहुंचेंगे बहुत सारे पक्षी और जानवरों की तस्वीर मिलेगी। पहले तो गेट पर जैसे एंट्री कीजिएगा एकदम ठंडा ठंडे पानी पीने के लिए मिलेगा, और अगर ठंडी में गए हैं तो गरम गरम पानी पीने को मिलेगा। ठीक ना। एक प्रथम सुविधा। उसके बाद में आप अंदर जब जाएंगे, आप जब संजय गांधी जैविक उद्यान में जाएंगे तो वहाँ एक तरफ धनवंतरी जो है पार्क में छोटे छोटे कई प्रकार के दवा बनाने वाली पौधा आप देखिएगा। एक तरफ छोटे छोटे पौधा होगा जिससे कई सारी औषधि बनती है, यानी कि दवा बनती है। दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े कई प्रकार के वृक्ष में देखेंगे जो अपने यहाँ भी रहता है। जो हम लोगों के आसपास भी बहुत सारे वृक्ष है, वो मोटे मोटे बड़े बड़े वृक्ष भी आप वहाँ पर देखेंगे। उस वृक्ष पर जो है रहने वाला, अधिवास करने वाले आप बंदरों को देखेंगे, जो एक डाल से दूसरे डाल पर और दूसरे डाल से तीसरे डाल पर उछल और कूद रहे। नहीं, यदि आपके हाथ में कोई खाद्य पदार्थ है, केला इत्यादि अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो बचना संभव नहीं है। वो 1 मिनट में आएगा और लेकर के चला जाएगा, आप देखते रहिएगा जा ना। तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे रहेंगे उस पर कई प्रकार के बंदर इत्यादि आप देखेंगे। कहीं भालू देखने को मिलेंगे, कहीं सिंह देखने को मिलेगा, कहीं गेंडा देखने को मिलेगा, कहीं बाघ मिलेगा और कहीं मगर मिलेगा। मगर कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा। कहाँ रहेगा, तालाब में रहेगा। ठीक है। कहीं आप हाथी देखिएगा जो खड़ा होकर चिंगार रहा है, कुई कुई कर रहा है। आप जब देखिएगा तो एकदम खुश हो जाएगा ना, एकदम प्रसन्न हो जाइएगा, मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने लगेगा।
ठीक है। कहीं छोटी पक्षी देखिएगा जो कूद रहा है इधर से उधर पिंजरे के अंदर, कहीं बड़ी बड़ी पक्षी देखिएगा उसकी तस्वीर को देखिएगा, बड़ी पक्षी कहीं शुतुरमुर्ग को देखिए, कहीं का इतना बड़ा तो बकरी होता है जितना बड़ा ही मुर्गी नहीं। जैसे सऊदी के मुसलमान हिंदुस्तान में आया तो देखा चिमनी को, कहा वाह हिंदुस्तान में इतना बड़ा सिगरेट होता है। तो कहीं छोटे छोटे पक्षी, कहीं कहीं बड़ी आप पक्षी देखेंगे, जैसे सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग होता है, उसका अंडा सबसे, और मधुर आवाज कहीं 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 कोयल बोल रही है, कहीं मोर जो है सुमधुर आवाज निकाल रही है, और विभिन्न प्रकार कहीं तोते बोल रहे हैं इत्यादि की आवाज सुनकर के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कहीं रेंगने वाला जीव आपको मिलेगा, कहीं सर्प घर मिलेगा, जब उसमें जाइएगा ये घर है क्या, सर्प घर, उसमें विभिन्न प्रकार के सांप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी जीव देखने पर यह जानकारी हमको हो जाता है, हम ये बात समझ जाते हैं कि भाई सभी जीव अलग अलग रहता है। हम मछली को निकाल करके पिंजरा में रख दे और तोता को ले जा करके तालाब में डाल दे, जिंदा कौन कै दिन रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। तो बंदर को पकड़ के गुफा में बंद कर दो और शेर को उठा के ले जाके पेड़ में टांग दो, जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो विविधता है कि सभी जीव सभी जगह नहीं रह सकते। सब के लिए अपना अलग अलग मौसम चाहिए, अलग अलग परिस्थिति चाहिए, सबकी विविधता अलग अलग है। जो जिसके लायक है उसी में रह सकता है, जो जिसके लायक नहीं है वो नहीं रह सकता है। यही विविधता की कारण है। यानी कि यहाँ से हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग विभिन्न स्थान में अधिवास करते हैं, अलग अलग स्थान में निवास करते हैं, एक ही स्थान में नहीं। ठीक ना। और जैसे शेर और बकरा को एक एक पिंजरा में डाल दीजिए, कई दिन बकरा जिंदा रहेगा जी। शेर और हिरण को एक एक पिंजरा में डाल दीजिए, कई दिन जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, संभव नहीं है कि रह पाएगा। इसलिए सब के लिए अलग अलग अपना जो है अधिवास बना हुआ है। मछली, मगर, घड़ियाल ये जल में, हाथी, गेंडा, बाघ, सिंह जो है स्थल पर रहता है। ठीक है। और विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है स्थल से लेकर पेड़ की डाल पर तक रहता है। तो शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा होता है, नीचे वाला इतना वजन होता है जल्दी उड़ नहीं सकते। कुछ छोटे छोटे पक्षी ऊपर घोंसला बना करके रखते हैं नहीं। इसके अलावा जीव के भोजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोनो मांसाहारी होता है और कोनो शाकाहारी होता है, कई शाकाहारी होते हैं। ये सभी बात करने के बाद हम स्पष्ट कर लेते हैं कि भूमंडल में सभी जीवों का आवास है। पूरी भूमंडल में, भूमंडल क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है, भूमंडल, भू का मंडल है, और इसी में सभी जीवों का आवास है। ठीक है। और सत्य कहा जाए, अगर सही बात कहते हैं तो पृथ्वी जैव विविधता का एक भंडार है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विविधता पाई जाती है। कहीं पहाड़ है और कहीं पानी है पानी, कहीं मिट्टी है मिट्टी, कहीं पेड़ पेड़ ना, कहीं मछली है और कहीं बेहू नहीं, कुछ नहीं। तो पृथ्वी क्या है, जैव विविधता का भंडार है। विभिन्न स्थान पर विभिन्न समय में आपको अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। ठीक है। अब है 250 वर्षों से वैज्ञानिक जीव और पादप की पहचान कर रहा है, उसकी नामकरण भी कर रहा है, इत्यादि प्रयास में वो लगा हुआ है। प्रथम शताब्दी में, अभी 21वीं शताब्दी में हम लोग है, प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के पिता, आयुर्वेद को जन्म देने वाले ने, ठीक है, आयुर्वेद के पिता कौन, चरक। आयुर्वेद के पिता कौन, चरक। तो प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने जो है चरक संहिता में 200 प्रकार के पशु और 340 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। ठीक है। आयुर्वेद के जनक कौन है, चरक। उन्होंने जो है उस प्रथम शताब्दी में, अभी नहीं, प्रथम शताब्दी में उन्होंने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशु के बारे में और 340 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। और आज तक हमारे वैज्ञानिक जो है खोज में जारी है
और नामकरण कर रहे हैं। तो उस जमाने में 200 प्रकार के पशु और 340 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन किए।